आईटीबीपी जवान की मां का इलाज के दौरान हाथ काटे जाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। सीएमओ की जांच रिपोर्ट में अस्पताल को क्लीन चिट मिलने से नाराज आईटीबीपी के दर्जनों हथियारबंद जवान पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंच गए। दोबारा जांच के आश्वासन के बाद ही तनाव शांत हुआ। देश की सीमाओं पर तैनात जवान अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन यूपी के कानपुर में एक जवान अपनी मां को इंसाफ दिलाने के लिए सिस्टम से जूझता नजर आया। दरअसल इलाज के दौरान एक साथी की मां का हाथ काटे जाने के मामले में कार्रवाई न होने और जांच रिपोर्ट पर सवाल उठने के बाद आईटीबीपी के जवानों का गुस्सा फूट पड़ा। शनिवार को बड़ी संख्या में हथियारबंद जवान कानपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंच गए, जिससे पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। बता दें कि महाराजपुर स्थित 32 बी बटालियन में तैनात आईटीबीपी कांस्टेबल विकास सिंह की मां निर्मला देवी को 13 मई को सांस लेने में परेशानी पर टाडमेल स्थित कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान लापरवाही की वजह से उनके हाथ में गंभीर संक्रमण फैल गया। हालत बिगड़ने पर उन्हें पारस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों को 17 मई को उनका हाथ काटना पड़ा। आक्रोशित विकास सिंह 19 मई को अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे थे और अस्पताल प्रबंधन व डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस कमिश्नर ने मामले की जांच सीएमओ को सौंप दी थी। सीएमओ द्वारा गठित जांच समिति ने रिपोर्ट तो सौंपी, लेकिन उसमें किसी स्पष्ट निष्कर्ष की बात नहीं कही गई और ना कोई कार्यवाही हुई। आईटीबीपी के संपर्क अधिकारी अर्पित सिंह ने भी कृष्णा हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि अस्पताल में इलाज के दौरान आईटीबीपी की एक महिला कांस्टेबल और एक इंस्पेक्टर की भी मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अस्पताल के खिलाफ पहले भी लापरवाही की शिकायतें मिल चुकी हैं और इसी वजह से वे स्वयं जवानों के साथ शिकायत दर्ज कराने पहुंचे हैं, ताकि अस्पताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने मामले की पुनः जांच कराने का निर्णय लिया। सीएमओ हरिदत्त नेमी ने बताया कि 2 वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में विशेष जांच टीम गठित की गई है। उन्होंने कहा कि टीम मौके पर जाकर पूरे मामले की गहन जांच करेगी। सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे और दस्तावेजों की पड़ताल की जाएगी। आईटीबीपी प्रतिनिधियों से भी बातचीत की गई है और उनके कुछ सवालों के जवाब दिए गए हैं। सीएमओ हरिदत्त नेमी ने कहा कि पूरे मामले की एसआईटी स्तर पर जांच की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में टीम सभी मेडिकल रिकॉर्ड, दस्तावेज और संबंधित पक्षों के बयान जुटा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच में समय लगेगा, क्योंकि सभी प्रतिक्रियाएं पूरी करने के बाद ही अंतिम निष्कर्ष निकाला जाएगा। इसमें कुछ दिन पूर्व आईटीबीपी का एक जवान ये शिकायत लेकर आया था कि एक अस्पताल ने लापरवाही पूर्वक इलाज करते हुए उनकी माताजी का इस प्रकार इलाज किया कि उनका हाथ काटना पड़ा माताजी का। इस पर नियमानुसार हमने मामले को सीएमओ साहब को प्रेषित किया एक रिपोर्ट, जिस पर कि उनके द्वारा एक डॉक्टर्स की कमेटी बनाई गई और इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस के जो एस्पेक्ट था उसकी जांच के लिए आदेशित किया गया। जांच के पश्चात जो रिपोर्ट आई थी उस पर जो प्रार्थी था वो कुछ बिंदुओं पर असंतुष्ट था। इस बात को लेकर आज वो अपने अधिकारीगणों के साथ आया और सीपी महोदय के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर कि सीएमओ साहब को भी बुलवाया गया और दोनों पक्षों की बातचीत हुई। बातचीत में जो पक्ष पे जो इनके बिंदुओं पर आपत्ति थी उस पर सीएमओ साहब को अवगत कराया गया है और उन बिंदुओं पर दोबारा जो जांच है वो की जाएगी और यदि कोई इसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो इसमें आगे नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, अस्पताल को क्लीन चिट की रिपोर्ट दी गई थी? जी, ऐसा नहीं है कि अस्पताल को क्लीन चिट की रिपोर्ट दी गई है, बल्कि जो प्रार्थी था उसका कुछ विशेष बिंदुओं पर कुछ आपत्ति थी, जिस पर कि रिपोर्ट को और स्पष्ट करने के लिए पुनः जांच के लिए भेजा जा रहा है उनकी आपत्ति के पत्र के साथ में, और जो भी जांच होकर आएगी उसमें नियम संगत विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों पक्षों से वार्ता की गई है और दोनों को दोनों की सहमति पर पुनः जांच के लिए भेजा जा रहा है। क्या काम था, किस वजह से कमिश्नरेट आए थे, क्या मैसेज चला गया उससे? जो हमारे अभी आप सबको पता होगा, जो जवान की माता का हाथ कट गया है, उसी रिलेशन में मैंने कल जो है सर से अपॉइंटमेंट लिया था। मैं कमिश्नर सर से मिलने के लिए आया था और आज मैं और मेरे अधिकारी और जवान आए थे यहाँ पे। मैं अंदर सर के पास बैठा हुआ था, बाहर जवान खड़े थे। तो शायद मीडिया ने थोड़ा इसको गलत लेवल पे गलत रूप से ले लिया है
हमने कोई ऐसा घेरने वेरने या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर सर की तरफ से पूरा सपोर्ट है हमें, और जो भी जांच रिपोर्ट इस मामले में आएगी तो न्याय होगा। सर के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं 32 बटालियन ITBP महाराजपुर में तैनात हूँ सर। आज मैं PC ऑफिस में आया हूँ। मम्मी का हाथ कटा हुआ हाथ लिए न्याय के लिए घूम रहा हूँ। कैसे हाथ कटा, कहाँ पर? हाथ मम्मी को सांस की दिक्कत थी, उनको कमजोरी थी और एक कफ जा रही थी, तो मैं उनको यहाँ बुलाया कानपुर में। गांव से भाई लेके आया, उनको अपने 32 बटालियन ITBP में लेके जाता हूँ। डॉक्टर को दिखाया तो उनको ECG किए, उनको रेफर कर देते हैं CAPF आयुष्मान पैनल में रेफर कर देते हैं। तो मैं लेके जा रहा था उनको पारस हॉस्पिटल अपनी एम्बुलेंस से ऑक्सीजन से लगा के। तो रास्ते में इतनी ज़्यादा सीरियस हो जाती है मम्मी और उनको शरीर ठंडी होती जाती है, एकदम तड़प रही थी। तो मैं एम्बुलेंस मुझे कृष्णा हॉस्पिटल की तरफ मुड़ाना पड़ा मजबूरन। तो वहाँ पे लेके जाता हूँ, डॉक्टर साहब देखते हैं और बोलते हैं कि ये काफ़ी सीरियस हैं और इनको वेंटिलेटर में डालना पड़ सकता है, क्योंकि पाइप या मास्क लगाने से इनको आराम नहीं मिल रहा। तो वेंटिलेटर में डालने का मतलब आपकी मम्मी की उम्र 55-56 साल है, उम्मीद कम है, 1-2% चांस है कि इसकी मम्मी बच सकती हैं। उन साइन वाइन करवा लेते हैं और फिर रात भर इलाज चलता है तो उनको सांस में आराम मिल जाती है। सांस सुबह वो उठती हैं तो उनका दाहिना हाथ काला पड़ा हुआ है, सूजा हुआ है। वो बोलती हैं तो स्टाफ को तो वो तुरंत वीगो निकालते हैं। मैं 7 से 8 मिलने का समय होता है ICU में डाल रखे थे। तो गया तो बोला हाथ में क्या हुआ, बोले कि ये ठीक हो जाएगा। वो ड्रेसिंग वेसिंग करते हैं। शाम को फिर मिलने जाता हूँ, जो समय होता है तो ड्रेसिंग करके वो रात पूरे दिन ड्रेसिंग बंधी होती है, सूजन बढ़ जाती है, मम्मी एकदम तड़प रही थी। फिर ड्रेसिंग वो खुलवाते हैं तो मैं बोलता हूँ क्या इलाज की, बोले ऐसे ठीक हो जाएगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो मैं कहूँ जब इलाज नहीं करो, जाँच नहीं कर, ठीक से ठीक हो। फिर अपने बटालियन में बात करता हूँ मैं हॉस्पिटल में, तो बोलते हैं वहाँ अस्पताल वो अच्छा नहीं है, वहाँ से रेफर करवा लो, पारस में ले जाओ। वहाँ से मैं बोलता हूँ, बोले रेफर मत कराना, लामा कराना। हाथ कृष्णा हॉस्पिटल में काटा गया, पारस में काटा गया। वहाँ ले गया तो वहाँ से इसी मम्मी को डाल देते हैं। बोलते हैं क्या वो दिक्कत है, मुझको सांस की दिक्कत थी, उनको कफ जा रहा था, कमजोरी थी। बोले हाथ में फिर क्या हुआ, मुझको पता नहीं। 24 घंटे में 13 तारीख को एडमिट करता हूँ कृष्णा में। 14 को हाथ की वजह से ही, सांस में तो आराम मिल जाए, हाथ की वजह से रेफर करा देता हूँ। वहाँ से पारस में ले जाता हूँ, जाँच वाँच करते हैं तो कलाई से आगे उनका ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा रहा था। तो फिर वो बोलते हैं देखो इलाज करते हैं।